नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। इस पर्सनल फाइनेंस शो में आज हम टच करने वाले हैं लोन मार्केट को, और कार्यक्रम में आज पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में मौजूद हैं हर्ष रुंगटा साहब, सीईओ अपना पैसा। गुड इवनिंग और शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए रुंगटा साहब। आइए, गुड इवनिंग। अब हम व्यूअर्स को बताते हैं कैसे पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। अपने प्रश्न हमें मेल और एसएमएस के जरिए आप भेज सकते हैं। moneyguru@zenetwork.com पर आप मेल कर सकते हैं, और एसएमएस की जो डिटेल्स हैं वो आप हमें 57575 पर भेज सकते हैं। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले कर्ज मेंशन कीजिएगा। आज बातचीत लोन मार्केट पर हो रही है, तो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन सेंट्रिक अपने प्रश्न आप हमें इस तरह से शो में भेज सकते हैं। पहला सवाल गुड़गांव से है, सचिन साहब की तरफ से सवाल है। इन्होंने मेंशन किया इनका होम लोन पर इनफैक्ट जो टैक्स छूट है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, उसको कैसे अवेल कर सकते हैं। अभी सचिन साहब, हमने देखा जो आपकी प्रॉपर्टी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, पोजेशन मिलेगा अभी बाद में दिसंबर 2015 में। आपसे हम जानना चाहेंगे ये जो मेंशन आपने किया, ये इनफैक्ट आपने अगस्त 2012 में मेंशन किया आपको डिस्बर्समेंट स्टार्ट हुआ। ये आपका फर्स्ट जिस तरह से प्रॉपर्टी जिसको आप ले रहे हैं, इससे पहले भी आपने प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है? This is the first property I have purchased. ओके, तो हम आपको इस पर राय दिलवाने की कोशिश करते हैं। इसमें रुंगटा साहब, आप इनको जिस तरह से एक प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, लेकिन जो बेनिफिट है स्पेसिफिकली इंटरेस्ट की हम बात करें, वो इनको पोजीशन के बाद जिस तरह से एप्लीकेबल होता है, वो कैसे पूरा प्रोसेस वर्कआउट करता है, आप इनको किस तरह से समझाना चाहेंगे? हाँ, तो सचिन जी एक सवाल का जवाब और दीजिए। ये जो प्रॉपर्टी है इसको आप इवेंचुअली खुद इसका इस्तेमाल करेंगे, खुद रहेंगे, कि इसको भाड़े पे देंगे, पहली बात। और क्या अब जो आप है प्री ईएमआई इंटरेस्ट दे रहे हैं, कि आपने ईएमआई शुरू कर दिया है जितना अभी तक डिसबर्समेंट हुआ है उस पर? It was a total down payment plan, so we have started the EMI along with the interest. ओके, और इसको क्या करेंगे, खुद रहेंगे कि भाड़े पर दे देंगे? It's for personal use. पर्सनल यूज के लिए। तो सचिन जी, ऐसा है कि जब तक प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपकी दिसंबर 2015 में पूरी होगी प्रॉपर्टी, तो 2000 जितना भी ब्याज आप दे रहे हैं मार्च 2015 तक, उस पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिल सकता। चाहे आप ईएमआई दें, चाहे प्री ईएमआई इंटरेस्ट दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईएमआई कब शुरू हुई उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अज्यूमिंग कि दिसंबर 2015 में आपको पोजेशन मिल जाता है, तो उस साल का ब्याज और मार्च 2015 तक का जितना ब्याज हुआ है उसका 1/5वां हिस्सा, इन दोनों को मिलाकर आपको डिडक्शन जो है पहली बार 15-16 में मिलेगा, मैक्सिमम 1.5 लाख तक। चूंकि आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप खुद के इस्तेमाल के लिए इसको यूज करेंगे। और जहां तक जो प्रिंसिपल रीपेमेंट आप कर देंगे 2015 तक, उस पर कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, वो डिडक्शन आपका क्लियरली चला जाएगा। तो ये इसकी सिचुएशन रहेगी टैक्स डिडक्शंस का, जहां तक सवाल है। राइट, तो प्रिंसिपल का बेनिफिट बाद में नहीं ले पाएंगे, पोजीशन के बाद इंटरेस्ट जरूर उसको वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जिस तरह से आप पोजीशन के बाद वो बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें एक और पहलू रुंगटा साहब, जो 80EE इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें स्पेसिफिकली जो क्लॉज था कि आप उसको वेल कर सकते हैं, इनका अगस्त 2012 में इन्होंने मेंशन किया, लेकिन उसके अंदर जैसे था कि जो लोन है वो 25 लाख तक होना चाहिए, इनका लोन 40 लाख तक है। तो जो वो एडिशनल इंटरेस्ट पर जो बेनिफिट था, क्या उसको फिर किस तरह से देखें? नहीं, वो तो नहीं मिल सकता। वो तो ओनली इफ दी लोन हैज, मतलब लोन जो है 1 अप्रैल 2013 के बाद सैंक्शन होगा। बहुत सी कंडीशंस है उसमें, तो ये उसमें बिल्कुल फुलफिल नहीं होगी, तो इनको तो एडिशनल डिडक्शन मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। राइट, तो आइए अब अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। असम से डीके सिंह साहब का ये प्रश्न वाया मेल, इन्होंने जानना चाहा है, ये पैरामिलिट्री फोर्स में है और ये स्टेट बैंक से होम लोन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। इनका वहाँ पर इनफैक्ट सैलरी अकाउंट भी है, और इस तरह से ये इस प्रोसेस को आगे मूव करना चाह रहे हैं। इन्होंने मेंशन किया कि इससे पहले इन्होंने कभी कोई लोन नहीं लिया है, और जानना चाहते हैं किस तरह से इसको लेकर ये आगे मूव कर सकते हैं, जो एलिजिबिलिटी जिस तरह से रहेगी। रुंगटा साहब, हम अगर मानकर चलें इनका पिछला पूरा रिकॉर्ड एकदम स्मूथ है, जो प्रॉपर्टी का मेंशन कर रहे हैं अराउंड अबाउट 18 लाख की प्रॉपर्टी है, और इनको जो लोन रिक्वायर्ड है 12 लाख, 12 लाख के लोन की रिक्वायरमेंट। इनका जो पैकेज है उसको देखते हुए जो मौजूदा रेट अराउंड अबाउट 10% अगर लेकर लंबी अवधि की बात करें, आप इनको, इनकी एलिजिबिलिटी आपको दिख रही है, इनको मिल सकता है, प्रोवाइडेड बाकी सब चीज़ें परफेक्ट हैं?
जी बिल्कुल मिल सकता है। अज्यूम कर रहे हैं कि 40 साल से कम उम्र है इनकी। अगर 40 साल से कम उम्र है तो 20 साल का लोन इनको मिल सकता है। करीबन जो भी इनकी सालाना इनकम है उससे 4 से 4.5 गुना। और चूंकि सालाना इनकम ये कह रहे हैं 3.5 लाख है, तो और लोन इनको सिर्फ 12 लाख ही चाहिए है और प्रॉपर्टी का कॉस्ट ये 18 बता रहे हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एग्रीमेंट वैल्यू भी कम से कम 13.5 लाख के आसपास तो होगी, बाकी सारे कॉस्ट मिला के 18 हो रहा होगा। तो अगर प्रॉपर्टी की कॉस्ट एग्रीमेंट वैल्यू अगर 13.5 लाख है कम से कम, तो इनको 12 लाख का लोन मिलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, दोनों तरफ से, इनकम की तरफ से भी और प्रॉपर्टी कॉस्ट की तरफ से भी। क्रेडिट वगैरह अच्छी है ये अज्यूम कर रहे हैं। राइट। और जैसे ये स्पेसिफिकली जिस बैंक से लेना चाह रहे हैं वहाँ पर इनका सैलरी अकाउंट भी है, इस प्रोसेस को मतलब समहाउ ये मूव कर सकते हैं ये, क्योंकि जो इनकी EMI जो हम फिगर स्क्रीन पर रन कर रहे हैं ये 20 ईयर्स के लिए 9.95% पर, जिस तरह से अगर आप 12 लाख के लिए बढ़ेंगे तो ये आपकी EMI अराउंड अबाउट 11,500 के आसपास की बैठेगी, 11,541 टू बी प्रिसाइज। रुंडा साहब, तो ये मतलब जो इनकी एलिजिबिलिटी जिस तरह से है, अगर कोई अगर लोन और चल रहा हो बाय चांस तो वो भी साथ में क्लब होगा? हाँ बिल्कुल, तो एलिजिबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन ऑलरेडी इनकी जो सैलरी है उसके हिसाब से 14.5 लाख का एलिजिबिलिटी बैठता है। तो अब वो दूसरा अगर कोई लोन है उसकी EMI कितनी है वो देखना होगा। नॉर्मली कैलकुलेशन ऐसा होता है कि करीबन इनका नेट सैलरी मेरे ख्याल से 30,000 रुपये के आसपास है, उसका 50% या 45% आप मान लीजिए, यानी 25,000 रुपये, यानी करीबन 12,000 रुपये 13,000 रुपये तक, अगर 13,000 रुपये तक का अगर मासिक किश्त है तो इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जैसे आपने बताया 11.5 हो रहा है, और 1,500 रुपया अगर कोई EMI जा रहा है तो भी इसके इफेक्ट नहीं होगा। उससे ज़्यादा का अगर EMI जा रहा है तो इफेक्ट होने का चांसेस है। राइट। आइए रुंगटा साहब अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। ये प्रश्न पटना से है, ये अजय कुमार साहब ने भेजा है और इनका सवाल गोल्ड लोन पर है। ये इनके पास गोल्ड है जिसके अगेंस्ट लोन लेना चाह रहे हैं। ये अब जानना चाह रहे हैं जब ये आगे बढ़ें तो किस तरह से इसको लेकर ये कॉल लें। जो प्रेजेंट स्पेस में काफ़ी न्यूज़ फ्लो भी रहा है, ये जानना चाह रहे हैं बैंक्स के साथ बढ़ें, NBFCs के साथ बढ़ें, जब बढ़ें कितने लोन कितना वैल्यू के अकॉर्डिंगली रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब कंपेयर करें तो कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा? तो इसमें 2 चीज़ें हैं, इनको ये मेरे ख्याल से देखना है कि कितने की इनके पास ऑर्नामेंट्स है और इनको कितना लोन चाहिए। अगर ज्वेलरी की वैल्यू अगर 100 रुपये है और उस पर उनको अगर ज़्यादा लोन चाहिए, सपोज 70 रुपये का या 75 रुपये का लोन चाहिए, तो ये जो है NBFCs के पास नहीं जा सकते, क्योंकि NBFC 60% से ज़्यादा लोन नहीं दे सकती, तो इनको बैंकों के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 50 से 60%, अगर 100 रुपये कीमत है, 50 से 60 रुपये तक का लोन लेने के लिए तैयार हैं, तो इनके पास दोनों ऑप्शंस ओपन है। बैंक के पास भी जा सकते हैं और मुथूट है, मनप्पुरम है, इनके पास भी जा सकते हैं। अब अगर जल्दी चाहिए तो NBFCs में जा सकते हैं, बैंक में शायद 1-2 दिन लग सकते हैं आपकी ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन मिलने में। बैंकों में जाने का फ़ायदा ये है कि इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बनती है। कई गोल्ड लोन कंपनीज जो हैं क्रेडिट रिपोर्ट नहीं कर रही हैं फ़िलहाल, तो दोनों तरफ से। और ब्याज की दरें अगर आप देखें, अगर आप 50 से 60% ही लोन लेते हैं तो आपको 11.25, 11.5, 12% तक का ब्याज मिल सकता है। जैसे जैसे आप परसेंटेज बढ़ाएंगे, जो कि सिर्फ बैंकें कर सकती है, ब्याज की दरें आपकी बढ़ सकती हैं। राइट। तो इस तरह से आप ये सभी पहलुओं को देख लें, जो कुछ ऑफर किया जा रहा है, कितना आपको वैल्यू का चाहिए, साथ में मोर ओवर क्रेडिट अगर आप अच्छा जिस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करें बैंक्स के थ्रू तो वो आगे रिपोर्ट भी होगा। तो ये सब आप जिस तरह हम पहलू हैं इनको आप मद्देनजर रखते हुए बढ़ सकते हैं, और अगर जल्दी चाहिए तो फिर NBFCs की तरफ भी मूव कर सकते हैं। रुंगटा साहब, इसमें जहां तक इनके प्रश्न में कि इन्होंने छोटा सा ये भी साथ में एंड में जाना चाहा है, जो भी गोल्ड है वो इनफैक्ट जितने टेन्योर के लिए रहेंगे वो सेफ तो रहेगा ना? हाँ बिल्कुल सेफ रहेगा। हर जो भी, चाहे गोल्ड लोन कंपनी हो चाहे बैंक्स हो,
ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर वो सेफ नहीं रख पाएंगे तो उनका बिजनेस ही नहीं चल पाएगा। तो टिपिकली जो भी आपका सोना होता है सील्ड पैकेट में होता है, उसको सेफ जगह रखा जाता है। गोल्ड कंपनी उसका इंश्योरेंस भी लेती है, लेकिन ऐसा कोई अब कोई नेचुरल आपदा आ जाए तो बात दूसरी है, बाकी उसमें कोई बहुत रिस्क वाली बात हो ऐसा नहीं है। राइट, इनफैक्ट जो इस समय ऑफर्स हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, बैंक्स की भी और एनबीएफसीज की भी, वो स्क्रीन पर रन हो रही हैं। आप निगाह रख सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कई और प्रश्न हम बस कुछ ही देर में लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन मार्केट पर और शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से हर्ष शुक्ला साहब। अगला सवाल मध्य प्रदेश से अनिल शर्मा साहब की तरफ से है। आइए इसको स्क्रीन पर लेते हैं और इनसे फिर बात करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने बताया है इनकी खेती की ज़मीन है और उसके अगेंस्ट ये लोन लेने का सोच रहे हैं। अनिल शर्मा साहब, आपने होम लोन का मेंशन किया और आपने मेंशन किया साथ में कि आपकी खेती एग्रीकल्चर की लैंड है, तो इसके अगेंस्ट तो काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा। क्या आपका अनुभव रहा है, क्या फीडबैक मिला आपको? आप लाइन पर हैं अनिल शर्मा साहब, इनसे अभी संपर्क जब तक स्थापित होता है। रुंगटा साहब, इसमें दो पहलू, एक तो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड है और उस लैंड के अगेंस्ट अगर ये लोन लेते हैं तो फिर उसका यूज तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में ही करना होगा अगर मिलता है तो। साथ में जिस तरह से ये उसी से रिलेटेड इनका काम है, तो आय जो है वो रेगुलर भी और फिक्स भी नहीं है, पर ये चाहते हैं होम लोन। तो दोनों पहलुओं को देखते हुए ये कैसे आगे बढ़े? लेंडर को कन्विंस करना क्या इनके लिए होम लोन के लिए मुश्किल होगा? हाँ, तो जहाँ पे अगर आपकी इनकम सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है तो उसमें दो दिक्कतें आती है। एक तो चूंकि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो उस अगर आपने रिटर्न्स तो फाइल करने की, अगर और कोई इनकम नहीं है तो आपको एग्रीकल्चरल सिर्फ अगर इनकम है और कोई इनकम नहीं है तब तो रिटर्न फाइल करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसको वेरीफाइबल इनकम नहीं मानते हैं बैंक्स। तो एक वो दिक्कत आती है। सेकंड, ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल लैंड की सिक्योरिटी पर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस, यानी अगर घर आप और कहीं बना रहे हैं, फार्म हाउस नहीं बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। आपको स्पेशल स्कीम्स की तरफ चलना होगा। और जहाँ तक आपने मेरे ख्याल से मेंशन किया है कि ये मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से हारदा डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो वहाँ पर एक सिंडिकेट बैंक की स्कीम है फार्मर्स के लिए, होम लोन फॉर फार्मर्स, ऐसी उनकी स्कीम है। मेरे ख्याल से स्क्रीन पर हमने ये एड्रेस दिया है, वो भी आप उस हारदा डिस्ट्रिक्ट के लिए जो सिंडिकेट बैंक की एड्रेस है वो दिया होगा, तो आप उनसे अगर संपर्क करें तो आपको ये स्पेशल स्कीम का फ़ायदा हो सकता है। नॉर्मल जो चैनल्स हैं, नॉर्मल जो होम लोन कंपनीज हैं या बैंक्स हैं, उसमें होम लोन मिलना अगर आपकी सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है तो मुश्किल है। जस्ट बिकॉज आप लैंड सिक्योरिटी देंगे आपको लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एब्सोल्युटली। तो इस तरह से थोड़े ये जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो विकल्प पॉसिबल हैं वो कुछ बताने की कोशिश की गई है। उस तरह से आप प्रोसेस को, प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जो फीडबैक मिलता है बताइएगा, हम इंतजार करेंगे। अगला प्रश्न झारखंड से संजय मिश्रा जी की तरफ से है और इनकी रिक्वायरमेंट है कार लोन की। इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है इनकी आय 3 लाख है, जो इनफैक्ट इनको लोन की रिक्वायरमेंट है कार लोन की, वो अराउंड अबाउट 6.5 लाख टू बी प्रिसाइज्ड इनको कार लोन चाहिए। और जिस तरह से ये इसको लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रुंगटा साहब आप इनको कैसे बताएंगे? ये पिछले कुछ समय से लगातार ये कह रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। इनके प्रोफाइल को देखते हुए ये लग रहा है इनको पॉसिबल तो दिख रहा है कि इनको कार लोन अगर बाकी सब कुछ ठीक है मिल जाना चाहिए। ये जो तमाम जिस तरह से ऑफर्स हैं इस स्पेस में जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, आप इनको कैसे बताना चाहेंगे, कैसे इसको लेकर आगे बढ़ें और क्या इनके लिए आगे की राह रहेगी? तो पहली बात तो रही एलिजिबिलिटी की। तो जहाँ तक इनकी इनकम है उसके बेसिस पर जो लोन चाहिए वो 6.5 लाख रुपए का लोन इनको तो मिल जाना चाहिए। इन्होंने उम्र भी अपनी 37 साल बताई है, और कोई लोन नहीं है, क्रेडिट इनकी अच्छी है, वो सब एक अज्यूम्ड है, तो 6.5 लाख का लोन मिलना मुश्किल नहीं है। ऑफकोर्स कार की वैल्यू का जो एक्स शोरूम प्राइस है उसका रफली 90% तक
आपको लोन मिलेगा। तो कार की कौन सी कार ले रहे हैं ये नहीं पता, बट अज्यूमिंग उसकी एक्स शोरूम प्राइस कम से कम 7.25 साढ़े 7 लाख है, प्लस ऑक्ट्रॉय प्लस जो भी टैक्सेस होंगे और इंश्योरेंस कॉस्ट होगा, वो मिला के जो भी कॉस्ट है, अगर एक्स शोरूम प्राइस 7.25 साढ़े 7 है तो 6.5 लाख का लोन आय के हिसाब से इनको मिलने में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अब रहा सवाल ब्याज की दरों का, तो 2 तरह के लोन मिलते हैं, फ्लोटिंग रेट पर भी लोन मिल रहे हैं, फिक्स्ड रेट पे भी मिल रहे हैं। जहाँ तक कार लोन का सवाल है, मेरे ख्याल से अब जो सबसे बढ़िया स्कीम जो चल रही है वो मेरे ख्याल से स्टेट बैंक की चल रही है, करीबन 10.45% पे फ्लोटिंग रेट लोन है। और कई ऑप्शंस हैं, आपके स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। रेंज करेगा रफली 10.5 से लेके 11.5% तक। हायर भी हैं, लेकिन आपको हायर नहीं लेने चाहिए। तो हो सकता है अगर आपको फिक्स रेट लेना हो तो आप HDFC में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको 11% में फिक्स रेट मिल जाएगा। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कौन सा रेट ज़्यादा सूटेबल होता है जी। और इनफैक्ट बैंक्स ऑलमोस्ट जनरली 3 से 5 साल तक था, 7 ईयर्स तक भी अब ऑफर कर रहे हैं कुछ बैंक्स, तो इस तरह से आप रख सकते हैं टेन्योर पर नजर। और रुंगटा साहब, इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, इसी क्वेरी में ये आप बताना चाहेंगे इसमें, क्योंकि प्री पेमेंट अगर बाद में सोचें तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है प्रोपोजिशन, ये मतलब इनिशियली ही प्लान कर लें कितना इनको टेन्योर के लिए चाहिए? मोर देन इनिशियली प्लान करना थोड़ा मुश्किल होता है सौरभ, बट ये ऐसा कर सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक का जो स्पेसिफिकली ऑफर है उसमें प्री पेमेंट चार्ज नहीं है, तो इसलिए भी वो अच्छा है, उसकी ब्याज की दर भी कम है और उसमें प्री पेमेंट, वरना 3 से 5% तक का प्री पेमेंट चार्ज होता है प्लस सर्विस टैक्स, यानी 3.5 से 5.5% तक का प्री पेमेंट चार्ज होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप ये SBI का अगर लोन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। राइट, इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे। रुंगटा साहब, शुक्रिया, धन्यवाद शो में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज हमने जायजा लिया लोन मार्केट का। आपके जहन में प्रश्न हो या सजेशन शो के लिए, तो आप अपने प्रश्न और सुझाव हमें मेल और SMS के जरिए भेज सकते हैं। maniguru@zenetwork.com पर आप मेल कर सकते हैं। SMS की डिटेल्स 57575 पर भेज सकते हैं। कल जब हाजिर होंगे तो कल हम बातचीत करेंगे इंश्योरेंस मार्केट पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।